morning guys, how are you? I hope all of you will be healthy and safe. Guys, today start a new chapter. Chapter name is the probability and unit number 6, chapter number 16. Probability, प्रायिकता. प्रायिकता. Guys, ये शब्द जो आपके लिए प्रोबेबिलिटी न्यूज वर्ड होगा आपके लिए, मे भी आपने 10th क्लास में इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा. प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए गाइस, हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसके दो रिजल्ट निकल सकते हैं. टू टाइप्स के होते हैं हमारे प्रयोग. जैसे कि कांच का अपवर्तनांक अगर हम किसी भी विधि से निकालें, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द ग्लास अगर हम किसी भी विधि से निकालें तो वो 1.5 ही आता है. कितना आता है? 1.5 ही आता है. लेकिन अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूँ, एक सिक्के को टॉस करता हूँ, तो उसके दो चांसेस हो सकते हैं कि या तो वो हेड आ सकता है या वो टेल आ सकता है. दो चांसेस हैं. अगर मैं एक डाइस, जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो वाली गोटी को अगर मैं फेंकता हूँ तो वो 6 तरीके से आ सकती है. अगर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6 टाइप से वो आ सकती है. अगर मैं ताश के प्लेइंग कार्ड के 52 कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को खींचने की प्रायिकता निकालता हूँ कि वो कार्ड क्या हो सकता है, उसका कलर कैसा हो सकता है, तो दो तरह का हो सकता है. तो ब्लैक हो सकता है या रेड हो सकता है. या वो अगर मैं निकालूं कि वो इक्का होने की कितनी प्रायिकता है, वो 4 तरीके में से एक हो सकती है. क्योंकि कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं, उसमें से एक निकल के आ सकता है. तो गाइस, इस तरीके से हम प्रायिकता निकालते हैं. आगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं. गाइस, माना कि हम कोई कैरम की टॉप लूडो खेलते हैं. लूडो वाली जो गोटी होती है जिसको हम डाइस कहते हैं, प्रायिकता में हम उसको डाइस बोलते हैं. डाइस को अगर मैं फेंकता हूं तो उसके 5 आने की कितनी प्रायिकता होगी? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि उसकी 5 आए? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि उसकी 5 आए? तो गाइस देखिए, हम यहाँ पर करते हैं S इक्वल टू, S का मीन्स होता है सैंपलिंग स्पेस. सैंपलिंग स्पेस कि उसके कितने चांसेस हैं, टोटल चांसेस कितने हैं. तो देखिए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4, 5 या 6 आए. यानी कि 6 चांसेस हैं. कितने चांसेस हैं? 6 चांसेस हैं हमारे पास. लेकिन हमको लेकर क्या आना है? हम मानते हैं A, हमको जो लेकर आना है, हमको क्या लेकर आना है? 5 लाना है. तो 5 लाना है. तो 5 के कितने चांसेस हैं? 1 चांसेस है. इसको निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द A, प्रोबेबिलिटी ऑफ द A, P से हम दोनों करते हैं प्रोबेबिलिटी को, A से बताते हैं हम A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द A यहाँ पर होगा NS, नंबर ऑफ द सैंपलिंग स्पेस, टोटल NA एंड NS, नंबर ऑफ द सैंपलिंग स्पेस. तो NA कितना है? 1 है. एंड नंबर ऑफ द सैंपलिंग स्पेस कितना है? 6 है. यानी कि 6 में से 1 चांस है कि 0.5 आएगा. क्या आएगा? जो हम डाइस फेंकेंगे तो उसमें 5 ऊपर आएगा. इसी तरीके से अगर मैं टॉस उछालता तो टॉस में एस सैंपलिंग स्पेस कितना है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. अगर अब मैं पूछ रहा हूं कि A इक्वल टू हेड आने की कितनी चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द A इक्वल टू नंबर ऑफ द A एंड नंबर ऑफ द सैंपलिंग स्पेस. तो नंबर ऑफ द A कितना है? 1 एंड नंबर ऑफ द सैंपलिंग स्पेस कितना है? 2. तो 1/2 में से 1 चांसेस है कि हेड आएगा. हेड आएगा, 2 में से 1 चांसेस है. और आगे चलते हैं, इसमें कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी को. मेरे पास 2 टॉस हैं, 2 कॉइंस, एंड 2 कॉइंस को जो मैं उछाल रहा हूं तो उसमें क्या चांसेस हैं, कितने प्रतिशत चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड और एक टेल आएगा. देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हेड आए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टेल आए, ऐसा भी हो सकता है कि एक पहला हेड दूसरा टेल आए, ऐसा भी हो सकता है कि पहला टेल दूसरा हेड आए. तो ये टोटल चांसेस हैं. ये क्या है? सैंपलिंग स्पेस है. सैंपलिंग स्पेस है. प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक हेड और एक टेल आए तो कितना है? या तो हेड और टेल आ सकता है या टेल और हेड आ सकता है. तो
अब अगर मैं यहाँ से निकालूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द ए एंड नंबर ऑफ द सैंपलिंग स्पेस। तो नंबर ऑफ द ए कितनी है 2, और नंबर ऑफ द एस कितना है 1 2 3 4। अगर 2 से 1 टाइम 2 से 2 टाइम कट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/2। 2 में से 1 चांसेस है कि एक हेड और एक टेल आएगा, एक हेड और एक टेल आएगा, 1/2% प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी को। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कॉल माय पर्सनल नंबर्स वाया कॉल्स एंड मैसेज। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1, इन ए थ्रो ऑफ ए सिंगल डाइस, इन ए थ्रो ऑफ द सिंगल डाइस, डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, एक लूडो की गोटी को हम फेंक रहे हैं, तो सिंगल डाइस 1 टाइम, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2। देखिए सैंपलिंग स्पेस कितना है हमारा, क्या क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है हमारी मल्टीपल ऑफ द 2, मल्टीपल ऑफ द 2। तो देखिए 2 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, देखिए नंबर ऑफ द ए एंड नंबर ऑफ द एस। नंबर ऑफ द ए कितना 1 2 3, नंबर ऑफ द एस कितना 1 2 3 4 5 6, 3 से 1 टाइम 3 से 2 टाइम्स 1/2 प्रायिकता है कि मल्टीपल 2 होगा। सेकंड पॉइंट है इसका एन ऑड नंबर, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड नंबर है, एन माना बी इक्वल टू एन ऑड नंबर। एड ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, बी इक्वल टू, देखिए ऑड नंबर 1 3 एंड 5। तो यहां पर भी हम अगर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी, तो क्या आएगा नंबर ऑफ द बी एंड नंबर ऑफ द एस। तो नंबर ऑफ द बी कितना 1 2 3 एंड नंबर ऑफ द एस कितना 1 2 3 4 5 6। तो 3 से 1 3 से 2 टाइम्स इक्वल टू 1/2। इसका भी आंसर कितना होगा 1/2 होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इसी में ए नंबर ग्रेटर देन 3। थर्ड पॉइंट है हमारा सी इक्वल टू मान लेते हैं ए नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से बड़े बड़े नंबर कौन से हो सकते हैं, 4 5 6 हो सकता है, यानी कि सी इक्वल टू 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी क्या होगा, नंबर ऑफ द सी एंड नंबर ऑफ द एस। नंबर ऑफ द सी कितनी 1 2 3, नंबर ऑफ द एस कितने 6, 3 से 1 टाइम 3 से 2 टाइम, यानी कि 1/2। इसके तीनों का ये आंसर, तीनों पार्ट का आंसर 1/2 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ पाएंगे आई होप। गाइस इन 2 थ्रो ऑफ द डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए सम ऑफ 9। 2 डाइस फेंकी जा रही हैं, 2 डाइस माना ए और बी, या डाइस D1 एंड D2। D1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, एस क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 एंड S2 क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो गाइस ये पहला क्वेश्चन कर रहा है हमसे ए सम ऑफ 9, ए सम ऑफ 9, ए इक्वल टू ए सम ऑफ 9, यानी कि 9 सम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस फेंकी जाएं और सम दोनों को अगर टोटल किया जाए तो 9 आए। तो देखिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, देखिए हो सकता है 3 और 6 आ जाए, हो सकता है 6 और 3 आ जाए, हो सकता है 5 और 4 आ जाए, और हो सकता है 4 एंड 5 आ जाए। तो गाइस यही 4 चांसेस हो सकते हैं, 4 चांसेस हो सकते हैं 9 आने के। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा n ऑफ ए या n ऑफ s अपॉन n ऑफ ए कितना है 4 टाइम, n ऑफ s कितना होगा, देखिए यहाँ पर सैंपलिंग स्पेस कितना होगा 6 इसके हैं 6 इसके हैं, यानी कि 6 × 6 इक्वल टू 36 होगा। सैंपलिंग स्पेस कितना होगा 36 होगा, क्योंकि 6 चांसेस इसके हैं और 6 चांसेस इसके हैं, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितने चांसेस हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। देखिए हो सकता है दोनों के 1 1 आए, हो सकता है पहले का 1 दूसरे का 2 आए, हो सकता है पहले का 1 दूसरे का 3 आए,
पहले का 1, दूसरे का 4, 1 5 1 6 है। इसी तरह से 2 से क्या, 2 के साथ 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 7। इस तरह से अगर हम इसके चांसेस निकालेंगे सैंपलिंग स्पेस तो ये आएंगे 36। तो ये हो जाएगा NS हो जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे 4 से 1 10, 4 से 9 10, तो 1/9 दिस इज द आंसर। तो गाइस इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस को हम PDF फाइल के रूप में भी सॉल्व करके आपके पास भेजूंगा। गाइस प्लीज वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। आप जितनी वीडियो ज़्यादा देखेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपकी समझ में एक्सरसाइज आएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप क्वेश्चनों को ऑनलाइन समझ पाएँ। इस बीमारी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से आपकी बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो गाइस प्लीज़ आप जितनी कवर कर सकते हैं पढ़ाई उतनी कवर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस कीजिए वाया मैसेज, वाया कॉल, नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने बुक बाई ना की हो तो प्लीज़ बुक बाई कर लीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।